हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेल, आई एम सी ए पीयूष गुप्ता। अभी सीबीएसई ने नया सिलेबस अनाउंस कर दिया है नए सेशन का, यानी कि सेशन 2020-21 जो कि अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 21 तक का चलेगा। तो उसका सिलेबस एक बार गो थ्रू करते हैं। अकाउंट्स का सिलेबस देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारा सिलेबस है। ठीक है, मेजरली अगर मैं बात करता हूँ तो सिलेबस में ऐसा कोई चेंज नहीं आया है। जो लास्ट ईयर वाला सिलेबस था वही मेरा इस ईयर सिलेबस है, बट फिर भी मैं आपको एक एक पॉइंट का यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। 5 मिनट्स लगेंगे, पूरा डिस्कशन एक बार आपका हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस सिलेबस में मतलब कंटेंट किस तरीके का है, कितने चैप्टर्स हमारे आते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले देखो, जो मेरा एग्ज़ाम होता है ये हमें पता है कि 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि 80 मार्क्स का मेरा जो रहता है थ्योरी पेपर होता है। मतलब जो बोर्ड का मेन पेपर होता है ना, जब आप वहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन होता है वो कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का। प्रोजेक्ट आपका कितने का होता है, 20 मार्क्स। सो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह जो रहेंगे वो कितने के, 20 के रहेंगे। इसमें मैं बात करता हूँ चैप्टर्स की, तो मेजरली जो मेरे चैप्टर्स आते हैं वो कौन कौन सा होता है। पहला, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO। ये अपने आप में 10 मार्क्स का चैप्टर होता है। ठीक है, NPO बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करता है, आई डोंट नो व्हाई। बहुत इजी चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इसको स्किप कर देते हैं। बट आई वुड रिकमेंड यू डोंट स्किप दिस, बिकॉज इसकी वेटेज आप देखिए 80 में से 10 मार्क्स का NPO आता है। सो वेटेज बहुत है, चैप्टर मैनेजेबल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, तो वहाँ पे सब मैनेज हो जाएगा। आप इसका ना 1 पेज का चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाइएगा, वेबसाइट आपको लिंक में मिल जाएगी, वरना capiyush.online। ठीक है, वहाँ पे जाइएगा, 1 पेज में पूरा का पूरा आपको NPO मिल जाएगा वहाँ से। फिर बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप 30 मार्क्स का आता है। यस, आउट ऑफ 80 30 मार्क्स आपके पार्टनरशिप के हैं। पार्टनरशिप में ना कई सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, जैसे फंडामेंटल्स आता है, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, और इस तरह से मेरा मतलब उसमें डेथ का भी उसी के अंदर एक पार्ट हो जाता है। सो ये सारे चैप्टर्स मेरे पार्टनरशिप में आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो इसका कंटेंट ना वैसे भी काफ़ी रहता है, मतलब वेटेज भी है डेफिनेटली 30 मार्क्स का है। सो इसके साथ ही इसमें कंटेंट भी उतना ही रहता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, आप कोई सी बुक से पढ़ते हैं, नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा जो बुक सेल होती है वो TS ग्रेवाल होती है। सो TS ग्रेवाल की फर्स्ट बुक में आपका जो बुक रहती है वो NPO प्लस पार्टनरशिप, दो का ही कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ कंपनीज। कंपनीज में आपके पास 2 तरीके के चैप्टर्स होते हैं, एक शेयर कैपिटल से रिलेटेड, एक डिबेंचर्स से। डिबेंचर्स में 2 टॉपिक आ जाते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये इसकी वेटेज भी 20 मार्क्स की है। सो डेफिनेटली इसका कंटेंट अकॉर्डिंगली मैनेजेबल है, मतलब आप 10 मार्क्स का NPO है तो कंटेंट उसका उतने हिसाब से है। सो इसका जो कंटेंट है पार्टनरशिप के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, और मार्क्स भी अकॉर्डिंगली फिर इसके 20 मार्क्स के हैं। सब पार्टनरशिप स्टूडेंट्स फिर भी कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना स्टूडेंट्स को, वो प्रॉब्लम आती है NPO में और शेयर कैपिटल में, मतलब इसमें कंपनीज अकाउंट में। कंपनीज अकाउंट में ना आप अगर इसको नॉर्मल बुक के हिसाब से करके चलेंगे तो बुक के हिसाब से आपको कंपनी एक्ट में मिनिमम और कुछ नहीं, आपकी 50-60 एंट्रीज सीखने को हो जाएंगी। 50 या 60 एंट्रीज आपको समझनी पड़ेंगी, उनको सीखना पड़ेगा, तो वो आपके लिए एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, अभी डिपेंड करता है कि किस तरह से आप पढ़ रहे हैं। सो अगर जैसे इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी कंसाइज करते हैं तो पूरे के पूरे आपकी पूरी की पूरी अकाउंट्स का ये जो कंपनी अकाउंट है जो 20 मार्क्स है, ये 2 या 3 पेजेस में अंदर कवर हो जाता है। 3 पेजेस के अंदर पूरी की पूरे 20 मार्क्स कवर हो जाते हैं आपके। और उसमें एंट्रीज की अगर बात करूँ तो शेयर कैपिटल में 30 एंट्रीज को ना आप एक्चुअल में 4 या 5 एंट्रीज में कंबाइन कर सकते हो। सो वो शॉर्टकट तरीके, वो स्मार्ट वर्किंग आपको आनी चाहिए। क्लियर। सो जो 12th की अकाउंट्स है बहुत ज़्यादा वाइड है, मतलब कंपेरेटिव टू 11th क्लास, इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है। बट अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो तो ये बहुत मैनेजेबल है, बहुत आराम से आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। जरा सा भी आप क्रैमिंग में चले गए या एक नॉर्मल मेथड बुक के हिसाब से चले गए कि बस ठीक है 50-60 एंट्रीज आप रटे जा रहे हैं, उसको क्रैमिंग करे जा रहे हैं, याद करे जा रहे हैं, सो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है आपके लिए। सो स्मार्ट तरीके से पढ़ो, चार्ट से पढ़ो, जैसे मेरे चार्ट्स हैं तो आप एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद आते हैं हमारा सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में बुक्स के हिसाब से, जैसे TS की बात करता हूँ तो सेकंड बुक, उसमें 3 बुक आती हैं TS ग्रेवाल की।
सेकंड बुक हमारी कंपनी की हो जाती है, थर्ड बुक में ये वाला सेक्शन आ जाता है। इसमें जो सेक्शन आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 मार्क्स का होता है। ये थर्ड बुक बहुत स्कोरिंग बुक है, ठीक है, इसको ना स्किप मत करना। यहाँ पे रेशियो का चैप्टर हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, कोई भी चैप्टर स्किप मत करना, बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग है, कंसेप्चुअल है। क्रैम करोगे अगेन तो बहुत मुश्किल है, समझ के चलोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने 8 मार्क्स का आता है, कैश फ्लो 8 मार्क्स का, और मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का, ठीक है। सो आई वुड से चीज़ों को 12th में बहुत समझ के करना, कंसेप्ट को समझ के करना, विदाउट कंसेप्ट कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये तो हमारा 80 मार्क्स हो गए कम्प्लीटली, मैं यहाँ तक देखता हूँ ना, तो कितने 60 मार्क्स ऊपर हो गए थे, ये 60 हो गए थे, यहाँ पे 20 ये वाले मार्क्स हो गए। सो टोटल मार्क्स मेरे 80 हो गए। रिमेनिंग 20 मार्क्स वो होते हैं प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट में आपसे ना एक प्रोजेक्ट फाइल बनवाएंगे जो आपकी 4 मार्क्स की होगी। रिटर्न टेस्ट होगा आपका 12 मार्क्स का, 1 आवर का पेपर होता है ये, नॉर्मली आपका दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम होता है ये। सो उस टाइम पे 12 मार्क्स, और वाइवा यानी कि आपका ओरल एग्ज़ाम होगा, वो कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का होगा। सो इतना ही आपके अकाउंट्स का सिलेबस है, ठीक है। इतना ही मतलब 11th के कंपैरिजन में बात करूँ तो उससे कम से कम ये 5 टाइम्स एक्स्ट्रा है, कम से कम। बहुत मतलब वैसे तो मैं बात करूँ तो ये 10 टाइम एक्स्ट्रा रह जाता है इसका कंसेप्ट, कि उस सिलेबस उससे 10 गुना ज़्यादा हो जाता है, बट मिनिमम 5 गुना जाता है तो मैं कहूँगा ही कहूँगा। सो पढ़ो अच्छे से, इसको याद रखो, कंसेप्ट आपको चैप्टर्स की वेटेज भी पता होनी चाहिए, कुछ भी स्किप मत करना, बहुत अच्छे से समझना, कंसेप्ट पूरा फोकस करना और स्मार्ट तरीके से पढ़ना। बुक के सिर्फ ऐसा नहीं कि बुक में जो दिया ये जो टीचर ने बोल दिया वो क्यों हो गया, ठीक है, अपना भी ध्यान रखना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।